हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर इलियास और आप देख रहे हैं रेप्टाइल्स ऑफ वाइल्ड, द रेप्टाइल्स इंफॉर्मेशन हब। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया के सबसे ख़तरनाक समझे जाने वाले सांप ब्लैक मांबा के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम डेंड्रोएस्पिस पोलीलेपिस है, जबकि इसका इंग्लिश नेम ब्लैक मांबा है। ब्लैक मांबा एलापाडाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जहरीले सांप है। और आपको बताता चलूँ, एलापाडाई ख़ानदान सांपों में एक ऐसा ख़ानदान है जिसमें 300 प्लस स्पीशीज़ हैं और ये सब की सब जहरीली हैं। ब्लैक मांबा को सबसे पहले एक जर्मन बोर्न ब्रिटिश जोलॉजिस्ट सर अल्बर्ट गंथर ने 1864 में डिस्क्राइब किया था। अल्बर्ट गंथर दुनिया के एक जाने माने जोलॉजिस्ट, एक्थोलॉजिस्ट और हर्पेटोलॉजिस्ट माने जाते हैं। सर अल्बर्ट गंथर ने अपनी पूरी लाइफ में 340 रेप्टाइल स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया है, जो कि उनके लिए एक एजाज़ की बात है। ब्लैक मांबा सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाने वाला सांप है। ये साउथ अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, मोज़म्बिक, स्वाज़ीलैंड, रुवांडा, कीनिया, सोमालिया, युगांडा, मलावी, बोट्सवाना में मिलता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ब्लैक मांबा को ब्लैक मांबा क्यों कहा जाता है? ये ओलिव, ग्रे, येल्विश, ब्राउन और खाकी कलर में मिलता है। ये बिल्कुल ब्लैक नहीं होता। इसको ब्लैक मांबा इसलिए कहा जाता है कि जब ये अपना मुंह खोलता है तो इसके मुंह का अंदर वाला सारा हिस्सा जो है वो ब्लैक होता है। इस वजह से इसको ब्लैक मांबा कहा जाता है। ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे तेज़ तरीन रेंगने वाले सांप हैं। ये 16 किलोमीटर पर हावर या 10 मील पर घंटा की रफ्तार से रेंग सकते हैं। एक्टिव टाइम। ब्लैक मांबा दिन के वक्त में एक्टिव होने वाले सांप हैं। ये ज़्यादातर दिन को मुतहर्रिक होते हैं और अपना शिकार दिन के औकात में करते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, मैमल्स और छोटे रेप्टाइल शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि जो सांप दिन के वक्त में एक्टिव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नहीं? तो जान लीजिए। दिन के औकात में एक्टिव होने वाले सांपों को ड्यूरनल स्नेक्स कहा जाता है, जबकि जो सांप रात में एक्टिव होते हैं उनको नॉकटर्नल स्नेक्स कहा जाता है। ब्लैक मांबास प्रीडेटर्स। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि खाली ब्लैक मांबा ही परिंदों, मैमल्स और रेप्टाइल्स का शिकार नहीं करता। सब सहारन अफ्रीका की कंट्रीज़ में दूसरे भी जानदार परिंदे, ऐसे मैमल्स पाए जाते हैं जो इनका शिकार करते हैं, जिनमें सबसे पहले ब्राउन स्नेक ईगल एक ऐसा अकाब है जिसको ब्लैक मांबा का कंफर्म शिकारी माना जाता है। अगर ब्लैक मांबा नज़र आ जाए तो ये 9 से 10 फीट बड़े ब्लैक मांबा को भी मार कर खा जाता है। इसके अलावा टाइनी ईगल और मार्शल ईगल, बैंडेड मोंगूस और ग्रे मोंगूस इसके बड़े शिकारी हैं। वेनम। ब्लैक मांबा का वेनम न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि विक्टिम के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। ब्लैक मांबा के वेनम में पाए जाने वाले एसिटाइड्स एक ऐसा सब्सटेंस जो कि न्यूरोट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि जो पैगाम रसानी होती है हमारे जिस्म से दिमाग तक और दूसरे अज़ा तक, उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से तमाम इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्लैप्स हो जाते हैं, फालत ज़दा हो जाते हैं और विक्टिम की डेथ हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक मांबा एक ही वक्त में टेरेस्ट्रियल भी है और आर्बोरियल भी है। टेरेस्ट्रियल वो सांप जो ज़मीन पर पाए जाते हैं और आर्बोरियल उन सांपों को कहा जाता है जो दरख्तों पर पाए जाते हैं और अपना ज़्यादातर वक्त दरख्तों पर स्पेंड करते हैं। मीटिंग सीज़न। ब्लैक मांबा का मीटिंग सीज़न सितंबर से फरवरी तक होता है। ब्लैक मांबा ओविपरस सांप होते हैं, यानी कि अंडे देने वाले सांप। मादा एक दफ़ा में 6 से 18 अंडे तक देती है, जिसमें 80 से 90 दिन के बाद बच्चे निकल आते हैं। बच्चों का साइज़ अंडों से निकलते वक्त 40 से 60 cm या 16 से 24 इंच तक होता है। एक हैरत अंगेज़ बात जो यकीनन आप भी जानकर हैरान होंगे, सिर्फ 16 से 24 इंच वाले बच्चे सिर्फ 1 से 1.5 साल में
6 फुट 7 फुट तक बड़े हो जाते हैं, यानी कि इनकी बड़े होने की रफ्तार बहुत तेज़ी से होती है। लाइफ स्पैन, अगर ब्लैक मांबा अपने कुदरती शिकारियों से बचे रहें तो इनकी एवरेज लाइफ 11 से 20 साल तक रिकॉर्ड की गई है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ब्लैक मांबा। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ब्लैक मांबा दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट वेनमस स्नेक है। फर्स्ट लार्जेस्ट वेनमस स्नेक किंग कोबरा को माना जाता है, जो कि 18 फीट तक बड़ा हो जाता है, जबकि ब्लैक मांबा 14 फीट तक बड़े होते हैं और ये दोनों ही जहरीले सांप हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ब्लैक मांबा एक ही वक्त में टेरेस्ट्रियल भी है और आर्बोरियल भी है, यानी ये दरख्तों पर भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ब्लैक मांबा का वेनम मोस्ट फास्ट एक्टिव वेनम माना जाता है, यानी कि ये 15 से 20 मिनट के अंदर विक्टिम के जिस्म में जाके तबाही फैला देता है और विक्टिम की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ब्लैक मांबा अपने जिस्म का 40% हिस्सा खड़ा कर सकता है, यानी कि ये अगर 10 फीट का सांप है तो 4 फीट तक ये अपने जिस्म को ऊपर खड़ा कर सकता है और किसी के भी सीने पर या ऊपरी हिस्से पर अटैक कर सकता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ब्लैक मांबा का एंटी वेनम 1962 में ही बना लिया गया था, लेकिन फिर भी ब्लैक मांबा से काटे से डेथ रेशो 100 आउट ऑफ 100 है, क्योंकि इसके मोस्ट फास्ट एक्टिंग वेनम की वजह से, जो 15 से 20 मिनट में विक्टिम को मार देता है, अस्पताल पहुंचने की नौबत ही पेश नहीं आती। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ब्लैक मांबा एक ऐसा सांप है जो बाकायदा तौर पर सनिंग, यानी कि सूरज से गर्माइश भी लेता है। सुबह 7 से 10 और शाम को 2 से 4 बजे तक ये अक्सर सनिंग करता या सूरज से गर्माइश लेता देखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक मांबा के अलावा 3 किस्म के और मांबा भी अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिसमें वेस्टर्न ग्रीन मांबा, ईस्टर्न ग्रीन मांबा और जेम्सन्स मांबा शामिल हैं। दोस्तों रेप्टाइल्स ऑफ वाइल्ड की वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने पर आपको मिल जाएंगे बर वक्त नोटिफिकेशन जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालेंगे और आप देख सकेंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेप्टाइल्स के मतलब। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग रेप्टाइल्स ऑफ वाइल्ड।